राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पीएफसी लिमिटेड के बारे में, मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर लिमिटेड के बारे में। इसका चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है वो केवल और केवल स्टडी पर्पज से बताई जाती हैं। बाई सेल होल्ड से इसका कोई लेना देना नहीं और न ही स्टडी पर्पज से। सुनना हो सुनिए, नहीं सुनना हो आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार है। 357 रुपये 25 पैसे का 52 वीक लो और 566 रुपये 40 पैसे का 52 वीक हाई। चलते हैं इसके सीधे सीधे चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। यह है पीएफसी का चार्ट। एक फुल डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। काफी बार पीएफसी में कवर कर चुका हूं, पुराने चैनल मार्केट गुरु 9918 और इस चैनल पर भी 450 इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद 475, फिर 500, 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ सपोर्ट 400, 375, 350, ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपरी लेवल पे जो लोग खुराफात करके अभी भी संतोष नहीं हो पाया है, वो लोग कृपया करके खुराफात करने से पहले सोच विचार लें, ठीक है। 450 का जो लेवल है पीएफसी शेयर में काफी क्रूशियल और महत्वपूर्ण लेवल है। जब तक 450 के ऊपर पीएफसी नहीं निकलता है तब तक जान लीजिए रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से तो नहीं टूट रहा है। बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं इससे मतलब नहीं रखता, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे आरईसी लिमिटेड शेयर के बारे में कि आरईसी लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 357 का 52 वीक लो और 650 का 52 वीक हाई। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीजें यहाँ बताई जाती हैं केवल और केवल स्टडी पर्पज से भी नहीं बताई जाती हैं और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, ठीक है। तो केवल आप लोग सुन सकते हैं, नो स्टडी पर्पज, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। अतः आप लोग जो भी बाई सेल होल्ड करना हो उसे आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के या खुद का दिमाग लगा करके ही करेंगे। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है 1 साल का चार्ट आरईसी का। फुल डाउन ट्रेंड के बाद पीएफसी की तरह आरईसी भी एक साइडवेज मूव की तरफ लगातार बढ़ रहा है। एक जोन में अटका पड़ा है 450 से 380 के बीच अटका हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 450 इसका भी है, 480, 520, 3 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सपोर्ट के रूप में 380, 360, 350, 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपरी लेवल देखिए, जब लालच वाला लेवल यही था, लालच वाला लेवल, जो लोग लालच वाले लेवल में लालच दिखाए वो आज यहाँ पे आकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीएफसी आरईसी में ध्यान ज्यादा लगाएं। हाँ, 480 के ऊपर जब यह निकलता है तो थोड़ा देखने योग्य हो जाएगा व्यवस्था, देखने योग्य होगा। देखने का क्या मतलब होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, देखना ही होता है। बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेंगे। और 450 का लेवल जिसे कहा जाता है दिन भर उछल कूद वालों के लिए है, 450 के ऊपर निकलता है तो, ठीक है। तो आज के लिए भी लेते हैं और कोई दिक्कत परेशानी हो जिसे आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद करता हूँ। हम बात करेंगे पेंट सेक्टर से जुड़े हुए एक और शेयर बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड के बारे में कि बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और कौन सी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। एशियन पेंट और इंडिगो पेंट से रिलेटेड जो वीडियो है वो लाइव है ऑलरेडी, उसे आप लोग देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद अध्ययन जरूर करिएगा। और कुछ दिन बाद अध्ययन और करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें सुनाई देती हैं आप लोगों को यहाँ पे वो कहाँ तक, ठीक है। 437 रुपये 75 पैसे का 52 वीक लो और 629 रुपये 50 पैसे का 52 वीक हाई। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन और नो स्टडी पर्पज। चलते हैं सीधे चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है बर्जर पेंट का 1 साल का चार्ट। एक खतरनाक डाउन ट्रेंड के बाद सुपर अप ट्रेंड ये दिखाई दे रहा होगा चार्ट पे। ब्रेकआउट लेवल 500 था, उसके बाद ये लगभग 600 तक जाता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन बना करके फिर से घूम फिर रहा है। अब इसमें आती है बात सबसे इम्पोर्टेंट कि सपोर्ट
रेजिस्टेंस। तो इम्पोर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 625 का, और छोटा रेजिस्टेंस 600, 625 दो इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सपोर्ट 525, 500, 475 तीन सपोर्ट देखने योग्य। 600 के रेजिस्टेंस के बाद ये देखने योग्य हो जाएगा, और 625 के बाद अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं इसे। सपोर्ट आप जान ही रहे हैं, दोबारा सुन लीजिएगा उसे बैक करके। सपोर्ट जब टूटता है तो शेयर नीचे की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो जाता है, और रेजिस्टेंस जब ऊपर ब्रेक करता है तो अमूमन ये देखने में आता है कि शेयर ठीक है। बाकी अन्य कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसे आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में। HDFC बैंक मतलब भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। इसमें क्या हलचल है, कौन से इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक तरफ आप लोगों ने देखा कि कोटक बैंक का पूरा बंटा धार मचा दिया मार्केट में आज। कोटक बैंक भाई हैवी वेट बैंक है, टूटेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ भयंकर गिरावट तो होगी ही। 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है HDFC बैंक। रीजन क्योंकि बोनस का अनाउंसमेंट हो गया ना, इसलिए अभी ये जल्दी नहीं गिरेगा। ठीक है, डिस्क्लेमर जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो सुनने की वजह से बताई जाती है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और न ही किसी भी प्रकार का स्टडी पर्पज से। ठीक है, तो आप लोग को जो भी बाई सेल होल्ड करना होगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के तभी कुछ करेंगे। ठीक है ना। 1593 रुपए के आसपास का लो 52 वीक और 2037 का 52 वीक हाई। बोनस के अनाउंसमेंट हो चुका है, इसलिए थोड़ा शेयर में अभी उतनी अच्छी वाली गिरावट आपको दिखाई नहीं दे रही है, बैलेंस कर जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सब कुछ इस बैंक में तो भाई आप लोगों को काफी अच्छा खासा रिटर्न भी बना कर दिया होगा लंबे समय में। तो लंबे समय के लिए फिलहाल आज के दृष्टिकोण से तो मेरे को लग रहा है थोड़ा ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1850, 1750 और वहीं बहुप्रतीक्षित लेवल 1620 के आसपास। ठीक है, और जो लोग बहुत पुराने होंगे चैनल पे जुड़े होंगे, मार्केट गुरु 9918 और मेरे इस चैनल से 1750 का लेवल कितना महत्वपूर्ण लेवल था वो आप लोगों ने ये देखा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इसको आप वॉच लिस्ट में रखिए। बहुत लंबे विजन वाले हैं तो SIP मोड आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। देखने के दृष्टिकोण से, बाइंग सेलिंग करने के दृष्टिकोण से नहीं, SIP मोड को देख सकते हैं। देखने के लिए मैं कह रहा हूँ, बाई सेलिंग से बिल्कुल इसका ताल्लुकात नहीं है। रेजिस्टेंस 2050, 2100 दो इम्पॉर्टेंट, बाकी सपोर्ट तो आपको मैंने बताई दिया। इंपॉर्टेंट बीच में 50-50 10 पॉइंट पे मैं नहीं बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहता है वही मैं शेयर करता हूँ। बाकी अन्य कोई चीज़ें ना समझ में उसे आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे। धन्यवाद। करेंगे एक बार फिर से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का जो शेयर है उसका चार्ट क्या प्रदर्शित कर रहा है तो आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 7-7.5% टूट गया था और पूरे मार्केट में हलचल जो मची बैंकिंग सेक्टर की वजह से मची। और जब हैवी वेट स्टॉक ज़्यादा टूटते हैं तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें सामान्य हैं, वो लेकर के आएंगे ही अपने साथ पूरे मार्केट को ऊपर से लेकर के नीचे तक। ठीक है, 7-7.5% टूट गया कोटक महिंद्रा बैंक। 1960 का लो और 2055 का हाई आज इसने बनाया। 52 वीक का लो 1679 और 52 वीक का हाई 2301 रुपये। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। और डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती हैं, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और न कोई स्टडी पर्पज। सो प्लीज़ आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। चलते हैं सीधे चार्ट पे, तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट। एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद सीधे डाउन ट्रेंड, गिरावट की जो असली जड़ रही वो Q1 का जो रिजल्ट है म्यूटेड है, मतलब थोड़ा कमजोर आ गया है। तो जाहिर है जब कहीं भी कमजोरी होगी तो वहाँ पिटाई होगी। जैसे आपका शरीर कमजोर हो जाएगा तो आप नीचे जाने लगेंगे, तो झुक के चलने लगेंगे, नहीं चल पाएंगे। ये सब होता है, सामान्य प्रक्रिया है, इसको कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। जहाँ कमजोरी वहाँ पतन। ठीक, अब आते हैं सीधे सीधे मूल मुद्दे टेक्निकल की तरफ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ये सब नियम कानून कब लागू होते हैं?
सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो सामान्य। असामान्य घड़ी में किसी भी शेयर में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता और ये असामान्य घड़ी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मूल सपोर्ट की तरफ। 1900, दूसरा 1800, तीसरा 1700, 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 2100, 2200, 2300, 3 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। फिलहाल डेंजर जोन में चल रहा है ये अच्छे खासे वाले, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। निरंतर मेरे द्वारा एक चीज़ तो जरूर बताई जाती है कि आने वाले 2027 तक क्या मैं नहीं जानता हूँ, आपको रेगुलर सुनना होगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। बाकी और कोई चीज़ें हो उसे आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से एशियन पेंट लिमिटेड के बारे में, बहुत दिनों के बाद। एशियन पेंट लिमिटेड शेयर का जो चार्ट हो क्या इंडिकेशन दे रहा, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट, हम लोग इसी पे 2 मिनट चर्चा करेंगे। देन उसके बाद यह जानने का प्रयास करेंगे कि पेंट सेक्टर में कुछ दम दिलासा है भी या नहीं। और मैं अमूमन पेंट सेक्टर से बहुत दूर रहता हूँ, सबकी अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। डिस्क्लेमर ये, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं वो केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती है। नो एजुकेशन पर्पज, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। सो प्लीज़ केवल इसे सुने, बाइंग सेलिंग से कोई मतलब न रखें। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है एशियन पेंट का चार्ट। फुल डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली, देन उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड और एक फिर से छोटी रिकवरी और फिर डाउन ट्रेंड और फिर से रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये रिकवरी के संकेत अच्छे हैं या बुरे, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे। 2600 जो है इसका एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे 2200 सपोर्ट। इसके बीच में फिलहाल आप देख रहे होंगे एशियन पेंट झूल रहा है। वो जो बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर और एशियन पेंट से बहुत चपके हुए या प्रेमी लोग हैं, उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही यह सुने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेंट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत कम, तो इसको ध्यान में रख करके ही कोई भी डिसीजन ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेंट सेक्टर का कोई भी पेंट खरीदने में शेयर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अच्छे पेंट का इस्तेमाल करें जिससे कि घर आपका अच्छा दिखेगा। 2600 का रेजिस्टेंस है और 2200 का सपोर्ट। 2600 के ऊपर निकलने के बाद ही इसमें मेरे हिसाब से देखने योग्य कुछ दिखेगा। पहला रेजिस्टेंस 2600, दूसरा 2800, तीसरा 3000, 3 इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। नीचे सपोर्ट 2200, 2000। बाकी और कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसे आप लोग पूछ सकते हैं। ऊपर जो लोग लेकर के बहुत टॉप लेवल पे देख ताक रहे हैं या फिर बहुत परेशान हैं, उनके लिए भी 2600 का रेजिस्टेंस लेवल क्रूशियल है। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम बात करेंगे एक बार फिर से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का जो शेयर है उसका चार्ट क्या प्रदर्शित कर रहा है तो आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 7-7.5% टूट गया था और पूरे मार्केट में हलचल जो मची बैंकिंग सेक्टर की वजह से मची। और जब हैवी वेट स्टॉक ज़्यादा टूटते हैं तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें सामान्य हैं, वो लेकर के आएंगे ही अपने साथ पूरे मार्केट को ऊपर से लेकर के नीचे तक, ठीक है। 7-7.5% टूट गया कोटक महिंद्रा बैंक। 1960 का लो और 2055 का हाई आज इसने बनाया। 52 वीक का लो 1679 और 52 वीक का हाई 2301 रुपये। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। और डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती है केवल सुनने के उद्देश्य से बताई जाती हैं, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और न कोई स्टडी पर्पज। सो प्लीज़ आप लोग बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। चलते हैं सीधे चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट। एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद सीधे डाउन ट्रेंड। गिरावट की जो असली जड़ रही वो Q1 का जो रिजल्ट है म्यूटेड है, मतलब थोड़ा कमज़ोर आ गया है। तो जाहिर है जब कहीं भी कमजोरी होगी तो वहाँ पिटाई होगी। जैसे आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा तो आप नीचे जाने लगेंगे, तो झुक के चलने लगेंगे, नहीं चल पाएंगे। ये सब होता है, सामान्य प्रक्रिया है। इसको कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। जहाँ कमजोरी वहाँ पतन, ठीक।
अब आते हैं सीधे सीधे मूल मुद्दे टेक्निकल की तरफ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ये सब नियम कानून कब लागू होते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सामान्य। असामान्य घड़ी में किसी भी शेयर में कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, और ये असामान्य घड़ी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मूल सपोर्ट की तरफ। 1900, दूसरा 1800, तीसरा 1700, 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 2100, 2200, 2300, 3 इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। फिलहाल डेंजर जोन में चल रहा है ये अच्छे खासे वाले, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लालच कितना खतरनाक हो सकता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। निरंतर मेरे द्वारा एक चीज़ तो जरूर बताई जाती है कि आने वाले 2027 तक क्या मैं नहीं जानता हूँ, आपको रेगुलर सुनना होगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। बाकी और कोई चीज़ें हो उसे आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप मेंबरशिप वाले ग्रुप पे। धन्यवाद, राम राम।